ओके, इकोसिस्टम क्या करता है? इट रेगुलेट द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, सपोर्ट लाइफ एंड स्टेबिलिटी। तो इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजिकल जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको देखता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, जीवन, ओके, और एक स्टेबिलिटी बना के रखता है, ठीक है। हर चीज का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। लाइक एक चीज को कंसिडर करो, ठीक है, इमेजिन करो कि अगर अगर जो लायन थे, ठीक है, अच्छा एक देखना, एक साइकिल बना हुआ आप लोग देखे होंगे, एक साइकिल देखे होंगे कि जो घास होता है, घास, उसको खा रही थी क्या? हिरन, ठीक है, ठीक है, हिरन, ओके, या फिर कोई अलग ही ले सकते हो, गोट ले लो, ठीक है, ठीक है। और हिरन या फिर बकरी को कौन खा रहा था? लायन। लायन का शिकार कौन कर रहा था? एनिमल, ठीक है। इस तरह से एक साइकिल बना हुआ आप लोग देखे होगे, पढ़े हो बचपन में। हाँ, फूड चेन, वेरी नाइस। अरे यार, हम वर्ड भूल जाते हैं। जो कीवर्ड होता है ना, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कीवर्ड याद हो तो आप उस पर पूरा कहानी लिख सकते हो, कीवर्ड ही भूल जाओगे ना तो फिर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। फूड चेन, ठीक है। इसके नीचे भी था एक इंसेक्ट था, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद आता था फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आता था स्नैक। इस तरह से एक साइकिल बना हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग अफसोस करें कि अरे यार बेचारे फ्रॉग का स्नैक खा गया, हम उसको बचाते, नहीं खाता वो, ठीक है, आखिर स्नैक खाएगा क्या? हो तो भूखे फिर मर जाएगा, ठीक है। और नहीं खाएगा तो फिर फ्रॉग का क्या होगा कि जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है, और वो फिर हार्म करेगा। तो हर चीज का एक साइकिल बैलेंस होना जरूरी है। जैसे कि आप लोग अर्थ फॉर्म देखे होंगे, अर्थ फॉर्म देखे हो, अर्थ फॉर्म पता है क्या होता है? जोक, जोक भी जिसको बोलते हैं हम लोग, जोक जैसा भी नहीं होता है, जोक का प्रजाति का होता है, पतला सा लंबा लंबा पिल्लू होता है, ठीक है, मिट्टी में मिलता है, ओके। उसको इंसेक्ट्स खाते, उसको ये खाता है, बर्ड वगैरह, बर्ड्स खाते हैं, ठीक है। अगर वो मौजूद ना हो हमारे अर्थ में, ठीक है, हमारे मिट्टी में, तो फिर वो मिट्टी को उपजाऊ नहीं बना पाएगा, ठीक है। जो अर्थ वर्म होता है ना, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अर्थवर्म क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करता है। तो हमारे पृथ्वी पे जो भी चीज है उनका अपना अपना यूज है, निकम्मा कोई नहीं है। बस हम लोग एक दूसरे को बोल देते हैं कि कोई काम का नहीं है, निकम्मा पड़ा हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं, हर चीज का यूज होता है, ठीक है, हर चीज का पृथ्वी पे यूज है। तो ये सारी चीज को मेंटेन करके कौन रखता है? इकोसिस्टम। ये सारे चेन को मेंटेन करके कौन रखता है? इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे हमारे लाइफ में एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर हम बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा? उससे हमारा शुगर होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कम खाओगे तो उसमें भी आपका लो हो सकता है, ठीक है। तो एक बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। उसी तरह सॉल्ट, अगर ज्यादा खा रहे हो तो बीपी हाई हो जाएगा, कम खाओगे बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। उसी तरह जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसेक्ट्स है, जितने भी चीज है, उनका भी पृथ्वी पे होना या फिर उनका क्वांटिटी का होना बहुत ही जरूरी है, उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अभी देखना कि बहुत सारे जो एनिमल है, बहुत सारे एनिमल क्या हो गए हैं? हट गए हैं, ठीक है, पृथ्वी से एकदम गायब ही हो गए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, उनके क्लाइमेट में चेंज हुआ, वो जिस हैबिटेट के थे ना, वो उनका हैबिटेट चेंज हो गया, ठीक है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए, ओके। अच्छा आप लोग ये सुने होंगे, मच्छर के बारे में सुने होंगे, ये चीज सुने हो कि मच्छर जो होता है वो अपना, लाइक अगर अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अभी गर्मी के वजह से अगर मच्छर मर रहा है ना, तो उसके आगे वाले जनरेशन में ये क्वालिटी खुद ही जनरेट हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम इतने गर्मी को उसके जनरेशन सह सके, ठीक है। तो इंसान में भी इवोल्यूशन सुने हो ना, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नाम सुना? जैसे ह्यूमन बींग में होता है, ठीक है, बोलते हैं ना पहले हम लोग बंदर थे, ऐसा सुने हो कि पहले हम लोग बंदर थे,
तो एक्चुअली में क्या था कि पहले जो हम लोग थे वो एक्चुअली में हम लोग ऐसे नहीं दिख रहे होते थे, ठीक है। पहले हमारा जो था बॉडी वो अलग दिखता था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूट हुआ, ठीक है। इवोल्यूशन आया उसमें, अब हम लोग कुछ डिफरेंट दिखने लगे। हमारे आने वाले जनरेशन हमसे भी ज्यादा डिफरेंट दिखने लगेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है, वो इकोसिस्टम के वजह से आ रहा है। और उस चेंज को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए ही इकोसिस्टम क्या है, जरूरी। इसीलिए कहा जाता है इकोसिस्टम को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हार्म होगा। इकोसिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस को। जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है ना, जैसे फूड चेन हो गया, वेदर हो गया, ठीक है, उसको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सके। स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी मीन्स हर ऑर्गेनिज्म का जो बैलेंस है वो बना रहे। नहीं तो ऐसा पता चला, जैसे अभी हम लोग टाइगर रिजर्व बना रहे थे ना, टाइगर रिजर्व का नाम सुने, स्पेलिंग गलत है रिजर्व को। टाइगर रिजर्व नाम सुने हो? हाँ सुने हो ना। इसमें क्या होता है कि एक एरिया, जंगल वाला एक एरिया को हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व कर देते। रिजर्व करना मीन्स क्या, उसको फिक्स कर देना, बुक कर देना एक तरह से, ठीक है। तो वो टाइगर के लिए रिजर्व हो गया, वहां पे टाइगर्स रहते हैं, ठीक है। और वहां पे फिर आपका वहां पे शिकार करना मनाही हो जाता है, ठीक है। आप शिकार नहीं कर सकते या फिर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जंगल को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। कुछ कुछ ऐसा पार्ट होता है जंगल का जहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, ठीक है। तो वहां से आप लकड़ी नहीं ले सकते हो, पेड़ नहीं काट सकते हो, ठीक है। ये सब रिजर्व होते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी बना रहे इकोसिस्टम में, ठीक है। सेकेंड देखो, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for the cycling of nutrients between biotic and abiotic component। तो आपका जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, ठीक है, उसका जो साइकिल चल रहा था, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स का एक साइकिल चलता है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, इकोसिस्टम। मीन्स इकोसिस्टम ही मेंटेन करके रखता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक जगह से दूसरे साइकिल में जा रहा है। जैसे हम लोग देखे थे कि जो लकड़ी होता था, लकड़ी, ठीक है, टूट गया, पेड़ टूट गया, लकड़ी बन गया, अब क्या हुआ, सूख गया, सड़ गया। अब सड़ने के बाद इसके ऊपर क्या बना, ये आपका मशरूम बना, ठीक है, मशरूम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मशरूम है वो कैसे बन रहा है, वो यहाँ से क्या ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ठीक है। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो भी है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम मेंटेन होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम रेगुलेट।
नेक्स्ट लाइन क्या है, इकोसिस्टम रेगुलेट essential environmental conditions such as climate control, water purification, atmospheric gas composition। तो आपका जो इकोसिस्टम है वो क्या करता है, मेंटेन करता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन को, जैसे कि क्लाइमेट को, ठीक है, वाटर को, ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक गैस कॉम्पोजिशन। गैस कॉम्पोजिशन पता है ना, गैस कॉम्पोजिशन पता है, 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है हमारे इन्वायरमेंट में। पता है ये चीज, पढ़े हो ये कॉम्पोजिशन, याद है? हाँ, बाकी सबको, पायल को तो याद है, और बाकी सब? हाँ, और भी अदर गैसेस थे ना, CO2 और अदर गैसेस भी होते हैं, ठीक है, उसको एक बार आप लोग देख लेना। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ना, उसको मेंटेन कौन करता है, इकोसिस्टम, ठीक है। मान लो कि पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा कट गया, ठीक है, तो पेड़ कटने की वजह से क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन कर रहा है, हमारा प्लांट कर रहा है, ठीक है। प्लांट CO2 का यूज करता है फोटोसिंथेटिक में और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। अगर पेड़ बहुत कम हो जाए, कट जाए, क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन रिलीज होना कम हो गया, ऊपर से जो CO2 का यूज था ना वो भी कम हो गया, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस था वो भी कट जाएगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है कंसर्न में, लिख लिया आप लोग, ऊपर वाला इरेज करें। ज्यादा ऊपर हो जा रहा है। ऑल ओवर इकोसिस्टम क्या करता है, ड्राइव करता है। ड्राइव मीन्स क्या, चलाना, ठीक है। ड्राइव करना मीन्स चलाना, वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइव नहीं, एक ड्राइव सर्किट होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल में पड़े हुए ड्राइवर सर्किट, ठीक है, वो उसको हेल्प करता है चलने में, ठीक है। उसी तरह इकोसिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है चलने में, किसका, एनर्जी फ्लो का। एनर्जी फ्लो मीन्स क्या, जैसे कि खाने में ही देख लो, फूड चेन में ही देखे कि एक का एनर्जी दूसरे में फ्लो हुआ, ठीक है, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट फ्लो भी होते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर होना, उसका साइक्लिंग। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या बोल सकते हो, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उनका बढ़ना, उनके क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होना, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस, और डिकम्पोज होने का प्रोसेस को। डिकम्पोजिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ये पढ़े होंगे, आई थिंक 9th या 10th में पढ़े होंगे, कोयला कैसे बनता है, पढ़े हो, कोयला कैसे बनता है, उसके बाद आपका पेट्रोल कैसे बनता है, ये सब पढ़े हो ना।
पेट्रोल आपका वाटर के नीचे बनता है, या फिर ये भी देखे होगे टीवी टीवी वगैरह में देखे होगे कि सऊदी अरब में डेजर्ट के नीचे से पेट्रोल निकलता है। ठीक है, तो वो बनता कैसे है, बहुत सारे जानवर और आपका पेड़ पौधा, ठीक है, ये सब क्या होता है, बहुत सालों तक सड़ता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, उसके बाद वो कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह वाटर लेवल में भी होता है, समुद्र के नीचे भी बनता है, इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस है सिंपल लैंग्वेज में, ये वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या करता है, इकोसिस्टम क्या करता है, ड्राइव करता है एनर्जी फ्लो का, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्लियर है? कोई पॉइंट को दोबारा रिपीट करें क्या? किसी पॉइंट को रिपीट करना है क्या? सेकेंड पॉइंट, ये वाला, it is also responsible for cycling of nutrition between biotic and abiotic component। तो बायोटिक या एबायोटिक के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स का आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, मोस्टली एबायोटिक की जगह बायोटिक में ही समझो। ठीक है, बायोटिक बायोटिक में क्लियर होगा ज्यादा अच्छे से। न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग होना मीन्स न्यूट्रिएंट्स का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना। जैसे आप लोग फूड चेन देखे होगे, ठीक है, घास में जो न्यूट्रिएंट्स था, ठीक है, वो किस में चला गया, बकरी में। घास का जो न्यूट्रिएंट्स था वो चला गया बकरी में। बकरी का जो न्यूट्रिएंट्स था वो किस में चला गया, शेर में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपका न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको मेंटेन कौन करता है, आपका इकोसिस्टम। ठीक है, ये पॉइंट वही है। और किसी को कोई पॉइंट बताना है? इकोसिस्टम का टाइप पढ़े अब हम लोग। ओके, इकोसिस्टम का टाइप स्टार्ट करें। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछते जाना। लास्ट क्लास में हम लोग कंपोनेंट कर लिए थे ना। देखो, बेसिकली जो इकोसिस्टम है दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दो टाइप का ही चीज मिलता है, या तो जमीन मिलेगा या तो पानी मिलेगा, या तो समतल या तो जमीन। ठीक है, तो दो तरह का इकोसिस्टम मौजूद है। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। हमारे अर्थ पे दो ही चीज मौजूद है, एक तो लैंड, दूसरा पानी। ठीक है, तो इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड हुआ, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब जमीन जो है ना, वो जमीन भी बहुत अलग अलग टाइप में डिवाइड है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आपके यहाँ मिट्टी है और पेड़ पौधा है, हर जगह सेम चीज है।
नहीं है ना। तो ये जो टेरेस्ट्रियल था ना वो दोबारा से डिवाइड हुआ है 4 पार्ट में। ठीक है, कुछ कुछ आप लोग को पता भी होगा। पहला क्या है, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में भी बहुत टाइप का फॉरेस्ट पढ़े होगे आप लोग एसएसटी में। ठीक है, पढ़े हो ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और समथिंग समथिंग। ऐसे मैंने हिंदी में पढ़ा है इसलिए मेरे को इंग्लिश में तो पता नहीं है। बहुत सारे टाइप का होता है। ठीक है, फॉरेस्ट भी। सेकेंड है आपका डेजर्ट। अब डेजर्ट भी दो टाइप का होता है, एक तो हॉट डेजर्ट, दूसरा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद होता है ग्रासलैंड, और सबसे लास्ट होता है जिसका वर्ड मेरे को बोलने में बहुत, टुंड्रा। ठीक है, अब एक्वेटिक में भी दो टाइप में डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक्वेटिक में दो टाइप में डिवाइड हुआ है। ठीक है, कौन कौन से। अब पानी भी हमारे पृथ्वी पे दो तरह का पानी मौजूद है। एक तो है मरीन वाटर, ठीक है, वो नमक वाला। ठीक है, और दूसरा है फ्रेश वाटर जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेश वाटर भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, कौन सा, लैक्टिक और लॉन्टिक, लॉटिक, सॉरी माफ करना, लॉटिक और लैंटिक। इसको पहले बनाओ तो आगे एक्सप्लेन करते हैं। इकोसिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। मीन्स क्या, लैंड और वाटर, लैंड और वाटर। ठीक है, अब ये जो लैंड था, ठीक है, हर जगह पे सेम लैंड नहीं है। अभी देखना थोड़े से में डिफरेंट दिख जाएगा आपको। अदर स्टेट भी नहीं जाना, बिहार और झारखंड में कंपेयर कर लो तो आपको झारखंड में बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया दिखेगा। ठीक है, पठार टाइप का। ठीक है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा पहाड़ टाइप का। ठीक है, लेकिन वही बिहार में देखो तो आपको एक जगह से खड़े होकर बहुत मीलों दूर तक का जमीन आपको एकदम स्ट्रेट दिखेगा, खेती बाड़ी वाला जगह है। ठीक है, तो वो सब एकदम समतल है, तो डिफरेंट दिखा ना। ठीक है, तो जो आपका टेरेस्ट्रियल है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो गया। कौन सा, एक तो फॉरेस्ट वाला जमीन। ठीक है, फॉरेस्ट में आपको थोड़ा बहुत जंगल, जंगल के साथ साथ पहाड़ भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका डेजर्ट, डेजर्ट राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद ग्रासलैंड, घास, घास वाला जगह। ठीक है, जो प्लेन एकदम घास हो, हिमाचल प्रदेश साइड देखोगे, और भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पे आपको एकदम प्लेन सिर्फ घास नजर आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद है टुंड्रा, टुंड्रा। ठीक है, ये वाला जगह इंडिया में वैसे तो है नहीं। टुंड्रा होता है एकदम ठंडा जगह। ठीक है, जैसे कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में रहता है ना सबसे ठंडा बर्फ वाला। ठीक है, हमेशा जहाँ बर्फ जमा हो, टुंड्रा। ठीक है, दूसरा क्या था, एक्वेटिक, एक्वेटिक मीन्स क्या, पानी। ठीक है, सिंपली एक्वेटिक मीन्स क्या, पानी। ठीक है, अब पानी भी हमारे पृथ्वी पे दो तरह का पाया जाता है। एक तो मरीन वाटर, नमक वाला। ठीक है, जो हम लोग पी नहीं सकते। अच्छा, ये मरीन जो होता है 2/3 पार्ट में है ना, हमारे पृथ्वी का अगर 3 भाग करे तो 2 भाग मरीन में है। ठीक है, पानी में है, वो भी समुद्र वाला जो पीने लायक नहीं है। और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का क्वांटिटी बहुत कम है, परसेंटेज याद है तो 0.6 या 0.8, हम लोग 0.3 भी देखे हैं कोई कोई बुक में। ठीक है, अब ये जो फ्रेश वाटर है वो भी दो पार्ट में बंटता है। ठीक है, एक तो लॉटिक और लैंटिक। ठीक है, एक क्या होता है जो हमेशा बहते रहता है, जैसे कि नदी, नदी का पानी देखना एकदम फ्लो में बह रहा होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, स्थिर होता है, जैसे कि तालाब, पोखर। ठीक है, वो सब क्या होता है, स्थिर होता है। डैम के पानी को भी स्थिर रखा जाता है, जब वो डैम खुलता है तब वो फ्लो होता है, लेकिन वैसे तो देखना वो एकदम स्थिर रहता है। ठीक है, एक स्टिल वाटर और एक फ्लोइंग वाटर, दो पार्ट में डिवाइड होता है। इतना पहले देख लो, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसको लिख लो और बताओ, हो गया तो। 2.7%, ज्यादा ही हो गया, इतना तो नहीं होना चाहिए पानी। नहीं नहीं, ज्यादा लग रहा है, एक बार चेक करना आप। इसको लिख के इन्फॉर्म करो, अगर हो जाए तो आगे बढ़ेंगे फिर लोग।
अच्छा अच्छा, पता नहीं। वो सब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ मत। ये जो लॉटिक वाटर होता है ना, ये होता है आपका फ्लोइंग, ठीक है, जैसे कि रिवर, ठीक है, रिवर। और वो झरना को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? वाटरफॉल, हाँ याद आया। हाँ, एक वाटरफॉल, ठीक है, वो हो जाएगा। अटलांटिक में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड, लेक। ओके ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सारा आज खत्म करना है, ताकि इस पॉइंट को हम लोग कम से कम कवर कर सके आज। पहला आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? दोज इकोसिस्टम that are found on the land, that is interaction of living and non-living टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? वैसा इकोसिस्टम जो आपके लैंड पे मौजूद हो, ठीक है, जमीन के ऊपर मौजूद हो। मतलब क्या, लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट जो था इकोसिस्टम का, उनका इंटरेक्शन होगा कहाँ पे? जमीन पे, ठीक है, भूमि पे, ठीक है। वैसे इकोसिस्टम को हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वैसे इकोसिस्टम जहाँ पे आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है लैंड के ऊपर, ठीक है, भूमि के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसका जो पार्ट है, ठीक है, पार्ट के साथ करते जाते हैं हम लोग। पहला पार्ट क्या था आपका? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में क्या आएगा?
ठीक है देखो, तो फॉरेस्ट में क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, प्लांटेशन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे सर्व एज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर अ वास्ट रेंज ऑफ लिविंग स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, एक तरह का फॉरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्लांटेशन फॉरेस्ट, जहाँ बहुत लंबा लंबा पेड़ होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमेशा बारिश हो रहा होता है। इसमें मैक्स टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में मैक्सिमम आपका 10 डिग्री होता है सेल्सियस, ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम तक होता है, एक रेंज तक, ठीक है। और इसमें भी पेड़ वगैरह तो होते ही हैं, ओके। और कहीं कहीं पे देखना कि कलर वाले पेड़ होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्लांटेशन फॉरेस्ट, लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे हमेशा बारिश होते रहता है, ठीक, जैसे कि अमेजोन का जंगल, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। बहुत सारे लिविंग स्पेसीज मिलते हैं वहाँ पे, बहुत अलग अलग तरह के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो साइंटिफिकली हम लोग जानते ही नहीं है उसको, ठीक है। आप लोग ये भी सुने होंगे ना, कुछ कुछ मूवी में देखे होंगे एनाकोंडा का, एनाकोंडा सांप, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, अमेजोन का जंगल में मिलता है। तो वो तो सिर्फ सुने ही है, और भी बहुत सारे स्पेसीज होते हैं जिसको हम लोग जानते नहीं है। बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग नहीं जानते, और मिले भी नहीं आज तक वो लोग, ठीक है। ऐसे भी मौजूद है। तो ये सब जो है फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एक वास्ट रेंज बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म का, बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी का स्पेसीज मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। नोट डाउन हो गया क्या? टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम लोग को ऐसा पढ़ना नहीं है, बस इसमें तीन टाइप दिया हुआ है। तीन टाइप मीन्स और भी टाइप होते होंगे, होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे तीन बस एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, कि जैसे कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा आपका प्लांटेशन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये तरह के फॉरेस्ट होते हैं, और भी होते हैं, ठीक है, यही तीन नहीं होते, और भी होते हैं। आप लोग को अलग अलग नाम भी मिलेगा, ठीक है। ओके, ऊपर वाला इरेज करे, ठीक है। देखो ग्रासलैंड,
प्लांटेशन फॉरेस्ट, जहाँ लंबे लंबे पेड़ होते हैं। एक फॉरेस्ट का ही टाइप है प्लांटेशन फॉरेस्ट, नाम से पता चला प्लांट ना, लंबे लंबे पेड़ होते हैं इसमें, ठीक है, फॉरेस्ट ही है एक तरह का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक तरह का फॉरेस्ट ही है, यहाँ पे बहुत हैवी बारिश होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कनिफेरस फॉरेस्ट। मैंने देखा तो नहीं इसका नाम। ओके देखो यहाँ पे ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड क्या है, दीज आर मोस्ट डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड ऑकर नेचुरली इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रासलैंड में पूरा समतल जमीन होता है, ठीक है, और उसमें बस घास लगा होता है, जैसे कि आप लोग प्लेग्राउंड देखे हो ना, क्रिकेट प्लेग्राउंड देखे हो, क्रिकेट क्रिकेट प्लेग्राउंड, ठीक है, तो वो बीच का जो होता है, बीच का इतना दूर ऐसा रेक्टेंगुलर शेप बना होता है, ठीक है, ये छोड़ के बाकी जगह देखना पूरा घास घास दिख रहा होता है, ठीक है। तो एक तरह का ये भी एक क्या है, लैंड है, ठीक है, जो नेचुरली हमारे पृथ्वी पे मौजूद है, अर्थ के बहुत सारे पार्ट में मौजूद है। और ये यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि जेब्रा, जिराफ, सीप, ये सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है, नेचुरली हमारे पृथ्वी के बहुत सारे पार्ट में पाए जाते हैं, और क्या होता है, बहुत दूर रेंज तक में क्या होता है, घास होते हैं, ठीक है, समतल जमीन होता है, घास लिखे होते हैं, ठीक है, इक्वल जमीन होता है, ऊंचा नीचा नहीं होता, समतल जमीन होता है और बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, ठीक है, वो होता है ग्रासलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका टुंड्रा, ये क्या होता है, एक ठंडा जगह होता है, ठीक है, जैसे कि आपका अंटार्कटिका, ठीक है। पोलर रीजन, पोलर रीजन पता नहीं क्या होता है, पोलर रीजन पता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पृथ्वी का होता है ना, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल बोल रहे हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल मत समझना, जैसे अर्थ था ना, तो यहाँ इसका एक नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल होता है, ठीक है, वही पोलर रीजन, ये वाले रेंज। हार्श इन्वायरमेंट, ठीक है, हार्श इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, थोड़ा सा जो हार्म करता हो, ठीक है, वैसा इन्वायरमेंट, टफ इन्वायरमेंट बोल सकते हो, जहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो, उसको हार्श इन्वायरमेंट बोल सकते
उसके बाद ये लिख दो, ठीक है। These ecosystem are polar region having harsh environmental conditions covered with snow and treeless। कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता, ठीक है। वहां पे भी मौजूद होते हैं बहुत सारे जानवर, ठीक है, जैसे कि पेंगुइन। तो टुंड्रा कौन सा है? टुंड्रा टेरेस्ट्रियल रीजन क्या है? These ecosystem are polar region having harsh environmental condition covered with snow and treeless। कोई भी पेड़ या पौधा नहीं होता है, पूरे जमीन जो है स्नो से कवर्ड है, ठीक है। ठंडी जगह होती है, बहुत ज्यादा -डिग्री में चल रहा होता है, बर्फ है तो समझो माइनस में ही चल रहा है। और हार्श इन्वायरमेंट होता है, मीन्स वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्यों? वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है। पोलर रीजन होता है, ठीक है। ये होता है आपका टुंड्रा का। समझ में आया है? क्लास डेजर्ट भी लिख देते हैं। These are barren। barren मीन्स क्या? बंजर, ठीक है। barren रीजन मीन्स बंजर भूमि। डेजर्ट क्या होता है? These are barren region of landscape। भूमि का जो बंजर जगह होता है ना, उसको हम लोग डेजर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। बालू वाला जगह, ठीक है, वहाँ बालू ही होते हैं, ठीक है। विच हैज एक्सट्रीमली हाई एंड लो टेम्परेचर। वहाँ दिन में क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, और रात में क्या होता है? बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। जैसे बालू देखे होगे अपने घर के पास, बालू कभी गिरा हुआ देखना, कि जब धूप होता है ना तो वो बहुत गर्म हो जाता है बालू, ठीक है। नॉर्मल जमीन और बालू में फर्क हो जाता है टेम्परेचर का, बालू ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे शाम होगा तो बालू बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और वो लैंड से मीन्स जमीन से ज्यादा ठंडा हो जाएगा रात में, ठीक है। तो वो उसका एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो उसी तरह डेजर्ट में क्या होता है? बालू होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि दिन में वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई हो जाता है टेम्परेचर, और रात में क्या होता है? लो हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? बैरन रीजन होता है, खेती बाड़ी जल्दी होता नहीं है, लेकिन वहां पे भी कुछ कुछ आपका हो ही जाता है, जैसे कि तरबूज वगैरह, नहीं ये क्या बोलते हैं, कैक्टस वगैरह। तरबूज नहीं, कैक्टस, कैक्टस, कैक्टस नाम सुने हो? कांटा वाला पौधा। और भी बहुत सारा कुछ फ्रूट्स भी होते हैं वहां पे, ठीक है। और जानवर में जैसे आपका केमल, स्नैक, स्कॉर्पियन में बिच्छू, डिजार्ट, छिपकली, ठीक है, गिरगिट, ये सब मिलते हैं वहां पे डेजर्ट में। डेजर्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत शांत हो आप लोग। समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट हो रहा है क्या?
ओके। अच्छा, एक्वाटिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर क्लास का टाइम भी हो गया है मेरा। ठीक है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक्वाटिक टाइप बचा हुआ है, एक्वाटिक का दो टाइप, मरीन और उसके बाद आपका फ्रेश वाटर, फिर फ्रेश वाटर का भी दो टाइप। ठीक है, वो भी है अभी लंबा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। ठीक है, फिर कोई डाउट होगा तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, लेफ्ट कर सकते हो आप लोग।